जादू से उन लोगों को जादुई क्षमता दे दी। आज तक कोई भी इतना रात में यहाँ आने की दुस्साहस नहीं की। मनोहरपुर नाम के एक गांव में हरिकेश नाम के एक व्यक्ति अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। एक साथ 4 बेटियों को जन्म देते समय हरिकेश का बीवी की देहांत हो गई। 4 बेटियों को लेकर वो बहुत मुश्किल में पड़ गया और जैसे तैसे उन चारों को बड़ा करने लगा। सीता, गीता, रीता और बबीता ये 4 बहनें देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। सिर्फ हरिकेश उन लोगों को आसानी से पहचान पाता था। वो लोग आपस में बहुत मिलजुल के रहती थी। कुछ ही दिनों में हरिकेश का तबीयत भी बहुत खराब हो गई और वो भी चल बसे। 4 बहनें बिल्कुल अकेली पड़ गई। हम लोग अब यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? चलो बहनों, मामा के पास चलते हैं। लेकिन दीदी, मामी हम लोगों को घर पे नहीं रखेंगी। अगर नहीं रखेंगे तब सोचेंगे क्या किया जाए। मामा हमसे बहुत प्यार करते हैं, शायद वो संभाल ले। ये सब सोचते हुए वो लोग एकदम सुबह सुबह अपने घर छोड़ छाड़ के मामा के घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बड़ा जंगल पड़ा, लेकिन सुबह सुबह निकलने से वो लोग आराम से जंगल पार कर गए और मामा के घर पहुंच गए। उन चारों को देख के मामा बहुत खुश हुए। अच्छा किया तुम लोग मेरे पास आ गए। हरिकेश का बात सुन के बहुत ही दुख हुआ। मेरे अलावा और कोई भी तो है नहीं तुम लोगों का। अब से यहीं आराम से रहना। वो चारों जब मामा के घर पहुँचे तभी मामी घर पे नहीं थी। मामा ने उन चारों को खाना खाने के लिए दिया था कि तभी अचानक मामी आ जाती है। चारों बहनों को खाना खाते देख वो बहुत गुस्सा होती है। क्यों रे कालमुही लोग, अपने माँ बाप को खाकर शांति नहीं मिली? मुंह उठा के मेरे घर चले आए तुम लोग। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अरे क्या बात कर रही हो तुम? हमारे बच्चों जैसा ही तो है। कहाँ जाएंगे ये लोग बोलो तो? अरे मेरे अलावा और कौन है इन चारों का? कौन रखेंगे इन्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ज्यादा बोलने से ना तुम्हें भी इस घर से निकल दूंगी। फिर अपनी भंजियों को लेकर रास्ते पे ही रहना। ठीक है ठीक है, आज शाम हो चुका है, कल सुबह ही चले जाने के लिए कहूँगा मैं। लेकिन आज का रात यहीं पे रहने दो इन बच्चों को। नहीं, अभी के अभी निकल जाने के लिए कह दो। मुझे कुछ नहीं पता। मामा मामी के सारी बात चारों ने सुन ली थी। मामा दुखी होके उन लोगों के पास आके चुपचाप खड़ा रहा। हमने सब कुछ सुना है, अब चिंता मत करो मामा जी, हम चले जाएंगे। रात होने वाली है बेटा। रात के वक्त जंगल में मत जाना और कहीं ठहर जाना। सुबह होते ही घर चले जाना और मैं हर महीना जाकर तुम लोगों को पैसा दे के आऊंगा। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बुरा लग रहा है बेटा, पर क्या करें, और कोई उपाय भी तो नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पैसे भी हमें नहीं चाहिए। आप अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना बेटा, और मेरा बात याद रखना, रात के वक्त जंगल के अंदर मत जाना। ये कह के सीता, गीता, रीता और बबीता वहाँ से निकल जाती है। मामा के घर से जब वो निकले तब तक शाम हो चुकी थी। जंगल के सामने पहुँचते पहुँचते रात हो गई। सीता दीदी, हम अंदर कैसे जाए? रात में जंगल में जाने से मामा जी ने मना किया था। कुछ नहीं होगा। वैसे भी हमारी इस दुनिया में है भी कौन? अगर कुछ हो भी गया तब भी कोई चिंता करने वाला नहीं है। चलो बहनों, चलते हैं। ये कह के चारों जब जंगल के अंदर घुसे तब तक अंधेरा बहुत हो चुका था। सीता, गीता, रीता और बबीता ये चारों डर डर के अंदर जाने लगे, लेकिन वो लोग अंधेरे में रास्ता पहचान नहीं पाए और गोल गोल घूमने लगे। तभी अचानक
जंगल में तूफान जैसी हवा चलने लगी। ये देख वो लोग बहुत ही डर गई। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रही है। तभी अचानक सबको चौंका के पहले प्रोडक्ट देखो फिर पे। चुड़ैल प्रकट हो जाती है और उन चारों से कहती है, आज तक कोई भी इतना रात में यहाँ आने की दुस्साहस नहीं की। तुम लोगों की साहस देख के मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम लोगों को इनाम स्वरूप कुछ देना चाहती हूँ। बोलो क्या चाहिए? हमारे कोई नहीं है, इसीलिए ऐसा कुछ दीजिए जिससे जिंदगी गुजारना आसान हो जाए। ठीक है, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। ये कह के चुड़ैल अपने जादू से उन लोगों को जादुई समता दे दी। सीता अब से 1 घंटों में 1 समंदर पानी 5 मिनट के लिए अपने मुंह के अंदर रख पाएगी। गीता की गला पत्थर जैसी सख्त हो गई। अब से आग रीता की कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और बबीता पूरे 1 दिन अपनी सांस को रोक पाएगी। ये सब जादुई समता उन चारों बहनों में बांट के चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। फिर सुबह होते ही सीता, गीता, रीता और बबीता जंगल से निकल के अपने घर चली गई। घर आके चारों ने सोचा कि अब से मछली बेचेंगे। उसी मुताबिक एकदम सुबह सुबह चारों बहन घर से समुंदर की तरफ निकल जाती है मछली पकड़ने के लिए। सीता समुंदर के किनारे में खड़ी होके समुंदर का पानी अपने मुंह में ले लेती है 5 मिनट के लिए और तभी बाकी तीनों ने जल्दी जल्दी मछलियां अपनी टोकरियों में भर लेती है और 5 मिनट खत्म होते ही सीता अपने मुंह के अंदर से सारा पानी फिर से समुंदर में छोड़ देती है। फिर बबीता बाजार जाती है उन मछलियों को बेचने के लिए। आ जाओ, ताजा ताजा मछली ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। बबीता के पास जितनी सारी मछली थी बाकी कोई भी मछली वाले के पास उतना नहीं था, इसीलिए सब लोग बबीता से ही खरीद रहे थे। इसीलिए उसकी मछली जल्दी से ही खत्म हो गई और वो घर लौट गई। ऐसे ही कुछ दिन चला और 4 बहनें बारी बारी करके मछली बेचने जाती थी पर कभी भी एक साथ नहीं जाती थी। इसीलिए हम सकल 4 बहनों को बाकी सारे बाजार वाले एक ही इंसान समझने लगती थी। ऐसे ही एक दिन गीता जब मछली बेचने बाजार गई तभी एक मछली वाला उससे पूछा, तुम्हारे पास रोज रोज इतने मछली आती कहाँ से है? कैसे पकड़ पाते हो? कल सुबह समुंदर के किनारे आ जाना, फिर दिखाती हूँ। घर जाके गीता सबको बताती है। हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने कल सुबह एक मछली वाले को आने के लिए बोल दिया हूँ। कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। अगले दिन सुबह सीता अकेले ही समुंदर के किनारे जाती है और वो मछली वाला को बोलती है, मैं 5 मिनट के लिए समुंदर के पानी अपने मुंह में ले सकती हूँ, तो तुम्हारे पास 5 मिनट समय है। उसके अंदर जितना मर्जी मछली पकड़ लो, लेकिन याद रखना समय ठीक 5 मिनट, उससे ज्यादा मैं अपने मुंह में पानी नहीं रख पाऊंगी। ठीक है, 5 मिनट मेरे लिए काफी है। लेकिन समुंदर का पानी सीता अपने मुंह में ले लेती है। इतनी सारी मछलियों को एक साथ देख के वो मछली वाला अपना सूध-बूध खो दिया और मछली पकड़ता ही रह गया। किनारे से सीता इशारा करती रही लेकिन उस मछली वाले ने वो देखा ही नहीं और 5 मिनट खत्म होने से सीता समुंदर का पानी मुंह से छोड़ दिया और वो मछली वाला उधर ही डूबकर मर गया। उस मछली वाले की घर वाले ने राजा को जाकर शिकायत कर दिया और अगले दिन सीता की जगह पे गीता को राजा के प्यादा आके बाजार से पकड़ कर ले गया। फिर भरी सभा में राजा गीता से कहा, मेरे राज्य में कोई भी जुल्म नहीं कर सकता, पर तुम्हारे बारे में मुझे शिकायत मिली है, इसलिए तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि उसे देख के सबको सबक मिल जाएगा।
सिपाहियों, आज ही इसे फांसी लगा दो। सिपाहियों ने फांसी की तैयारी की, लेकिन गीता को जब फांसी लगाई तब उसको कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा फांसी की रस्सी ही टूट गई। ये देख के राजा चौंक गई। फिर गीता से कहा, फांसी में अड़चन आ गई, इसलिए आज तुमको दंड नहीं दे सकता।